एक बात जो पाकिस्तान नहीं कभी समझा वो ये है कि मुसलमान हों या जो भी हों, कोई मुल्क दूसरे मुल्क में अपने किसी और मुल्क के लोगों को अपने मुल्क में एंटर नहीं होने देता। इस वक़्त की कंडीशन ये है कि जो इजिप्ट है, वो जो पैलेस्टीनियंस की जो मैस एक्सोडस है उसको रोक रहा है। ये जो बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो फ़लस्तीन से निकलना चाहते हैं किसी महफूज जगह पर जाने के लिए, क्योंकि इस्राईल की आर्मी ने वार्निंग दी है, कहा है कि गजा को खाली कर दिया जाए, क्योंकि हम गजा पर बमबारी करेंगे और इसका नाम ही सफाई हस्ती से मिटा देंगे। तो बहुत से मुसलमान इजिप्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं और इजिप्ट ने मना कर दिया है कि हमारे मुल्क में ना आया जाए। इजराइल इनको ठोकेगा, आप मेरी बात मानो, इजराइल इनको ठोकेगा क्योंकि सच और हक इजराइल के साइड है। इजराइल ने कहा है सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है वो होशियार हो जाओ और अब इस टेररिज्म को खत्म कर। धमकी दी है एक हिसाब की सारे मुस्लिम कंट्रीज को। सर, इस पे आपकी क्या राय है कि मिलके मुस्लिम कंट्रीज टेररिज्म फैला रहे हैं? बिल्कुल, इंडिया इजराइल के जो ताल्लुकात हैं दे आर ऑफ वेरी सिग्निफिकेंस एट द मोमेंट। व्हाई दे हैव डिक्लेयर्ड एंड कॉल्ड हमास को दहशतगर्द एंड ऑल दैट वो कर रहे हैं और बड़ा खुल खिला के आ रहे हैं, बिकॉज उनको डेफिनेटली एक इंटरनल सपोर्ट मिलती है। You get rid of the Palestinians from Gaza and so there will be the end of the Palestinians. इसलिए महल इजिप्ट जो है उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो लोग कभी बाहर गए हैं अपने इलाकों से उनको इजराइल ने कभी वापस नहीं आने दिया। ये मसला है। कर ज्यादा कुछ नहीं सकते, ये बोलते बहुत ज्यादा है। ये चुपचाप आए, बच्चों को मारा, लोगों को मारा, अब ये हाय तौबा कर रहे हैं, अब ये भाग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मेरे अब्बू को मार दिया, मेरे अब्बू के सर पर बम मार दिया तुमने। अब तुम्हारे अब्बू को तो मरना ही था, तुम क्यों आए यहां पे इजराइल? तुमने किसी के बाप को मारा, उसने तुम्हारे अब्बू को निपटा दिया। ये तो होना ही है यार, इसमें रोना कैसा? जय हिंद दोस्तों, एक शॉकिंग न्यूज निकल के आई है कि हमास के बगल में ही एक मुस्लिम देश है इजिप्ट, मिस्र। हमास के मुस्लिम लोगों ने चाहा कि वो अपने पड़ोसी मुस्लिम देश मिस्र में चले जाए, इजिप्ट में चले जाए, लेकिन दोस्तों इजिप्ट ने साफ अपने बॉर्डर बंद कर दिए। उन्होंने कहा हमारे देश में हमास जैसे दहशतगर्द, फिलिस्तीन जैसे दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है, बेशक से वो मुस्लिम हो तो क्या हुआ। इजिप्ट के मुस्लिम कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम ऐसे मुस्लिम का समर्थन नहीं करते जो दहशतगर्दी फैलाते हैं किसी टेरिटरी में। और पाकिस्तान के लोगों को देख लो, 5 टाइम का रोजा रख रहे हैं, यहीं से बैठे बैठे तैयारी कर रहे हैं लाल टोपी जैसे लोग कि वो जाके हमास के लिए लड़े। भाई, रेपिस्टों के समर्थन में पाकिस्तान की महिलाएं निकली हुई हैं फिलिस्तीनी झंडा लेके। सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज तो मुझे ये लगी, मौलानाओं ने स्कूल में छुट्टी रख दी, मदरसों में छुट्टी रख दी, बच्चे फिलिस्तीन का झंडा लेके रोड पे दौड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फिलिस्तीन ही उनका देश है। आंसू बहाए जा रहे हैं जो है फिलिस्तीन में आतंकवादी रेपिस्टों के मरने पे। इस तरीके का तो हमारा पड़ोसी देश है। और इसमें बड़े पैमाने पे इजराइल जो है वो मैसिव पार यूज कर रहा है। एक तो हमास ने गलत किया ये सारा कुछ करके। आई डो नॉट सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस माइंडसेट कि आप इस तरह के मीन्स के जरिए अपने गोल्स को अचीव करना चाहें। वी हैव बीन टॉकिंग इट अ लॉट ऑन दिस इन द पास्ट एज वेल। ऐसे मीन्स नहीं है। और अब आप फलस्तीनियों को आपने जो है वो गजा के लोगों को रहमो करम पे छोड़ दिया इजराइल पे। कोई दुनिया में मुल्क उनको नहीं कह रहा बस करो, मारना बंद करो। कहाँ गई गजा? कितने को हमले कर रही है इस वक्त हमास? क्या कर रही है? आप लोग क्यों करते हैं? ये लोग जो इसके बिहाइंड, जो इसके इन हमास के जो पीछे हैं, जो इसको फाइनेंशियल एंड मटेरियल सपोर्ट दे रहे हैं, दे नीड टू थिंक इट। हमने, पाकिस्तान ने बड़ी अफगानों के लिए कुर्बानियां दी हैं जनाब। हमने उनके साथ ज्यादती भी बड़ी की है, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हमने उनको बड़ी हॉस्पिटैलिटी शो की है। लेकिन आज आपको पता है इस वक्त सारे का सारा जो है वो इजिप्ट इस चीज़ में मसरूफ़ है। और वो कह रहा है कि ये जो बड़ी तेज़ी से लोग गजा स्ट्रिप से सिनाई पेनिनसुला में आना चाहते हैं, बिकॉज इजराइल की जो बम्बार्टमेंट हो रही है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई इसको जो है ना वो ये बम्बार्टमेंट नहीं रुकनी। ठीक है जी। अब इजिप्शियंस परेशान हो गए हैं, सारी बात है कि अब क्या होगा और कैसे होगा। और पाकिस्तान को मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि पाकिस्तान को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि हम, ये नहीं हो सकता कि हम ग्रुप्स जो वायलेंस करते हैं उनके साथ लड़े भी एक जगह पे, अपने मुल्क में उनके साथ लड़ें और किसी मुल्क में उनको सपोर्ट करें। आई थिंक देयर शुड बी क्लैरिटी इन पाकिस्तान विच इज़ नॉट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंडिया जो इंटरनल उनका जो एक माहौल है कश्मीर में एंड ऑल अदर देन दैट, उसको वो सपोर्ट मिलती है। नरेंद्र मोदी साहब ने हमास को कंडेम किया, इजराइल को अपनी सपोर्ट दी और उन्होंने कहा हमास को और दबाओ,
मारो इनको, ख़त्म करो इनको, ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। मोदी साहब ने जो ट्विटर पे ट्वीट डाली थी कि वी आर शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इसराइल, और इसी तरह पूरी दुनिया में जो है वो की, ठीक है जी। अब 92 तक आपको पता है इंडिया के इसराइल से कोई ताल्लुकात नहीं थे। पब्लिक ओपिनियन थोड़ी बहुत है, जुल्म हो रहा है, वो सारी दुनिया ही कह रही है जुल्म हो रहा है। यू आर अ मुस्लिम, यू आर अ नॉन मुस्लिम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि हमास ने भी जुल्म किया है। ये एक इस तरह का मीन्स को अडॉप्ट करना, एंड देन इसराइल जो कर रहा है विद ऑल दैट पावर एंड माइट एंड मिलिट्री पावर, वो तो उससे भी आगे चले गए हैं। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो फलस्तीन से निकलना चाहते हैं किसी महफूज जगह पर जाने के लिए, क्योंकि इस्राएल की आर्मी ने वार्निंग दी है, कहा है कि गजा को खाली कर दिया जाए, क्योंकि हम गजा पर बमबारी करेंगे और इसका नाम ही सफाई हस्ती से मिटा देंगे। तो बहुत से मुसलमान इजिप्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं और इजिप्ट ने मना कर दिया है कि हमारे मुल्क में ना आया जाए। इसे कहते हैं एथनिक क्लेंजिंग। इसराइल की बम्बार्डमेंट के हमने ये कर देना, वो कर देना, ठीक है, क्योंकि वो एक उनकी मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, अमेरिका की बैकिंग है, तो वो इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही है कि यहाँ से सब निकल जाए और फिर वापस ना आने दिया जाए। ये है इसराइल की हमेशा पॉलिसी। सो आई थिंक दैट्स व्हाई द इजिप्शियंस आर रेजिस्टिंग। हाँ सर, आपकी नजर में इस वक्त ये कंट्रोवर्सी कौन फैला रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमास की जानिब से अटैक किया गया था, यकदम सुबह से ही, कुछ कंट्रोवर्सी भी नहीं थी अभी बीच में, तो यकदम से अटैक किया गया था। फिर उसके बाद हमें इसराइल की जवाबी कार्रवाई भी बहुत ज्यादा मिली। तो आपको क्या लगता है कि इस कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा किरदार किसका है? सबसे बड़ा किरदार नेतन्याहू का है, जिसने अपना हर वो कोशिश जिसमें ये हो कि फ़लस्तीनियों के भी राइट्स को, उनकी जो आज़ादी है उनको माना जाए, उसको वो ख़त्म करना चाहता था। और जब ये लगा कि अब अरबों के साथ मिलके वो होने वाला है, तो फिर ये जो हमास जो है, इन्होंने इस किस्म की टेररिस्ट अटैक किया है। सर, दुबई की अगर रिसेंट हम स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने भी इनडायरेक्टली इसराइल का साथ दिया है, इनडायरेक्टली ढके छुपे अल्फाजों। एक मुल्क ने दिया है, हाँ ठीक है, सो व्हाट डज इट प्रूव? व्हाट डज इट प्रूव? नथिंग। हाँ सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो हमास ने अटैक किया, इसके पीछे ईरान का और चाइना का हाथ है, ताकि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को रुकवाया जा सके। तो इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा मतलब है कि हो सकता है ऐसे भी हो, लेकिन वो जो कॉरिडोर बनना था, उसके अंदर जो पैलेस्टीनियंस के राइट्स हैं, उनका कहीं जिक्र था? इस पे बात करो मेरे साथ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमास को अपने घर में शरण देने से मना कर दिया एक मुस्लिम देश इजिप्ट ने, मिस्र ने। चाहता तो वो भी कहता यार हम तो मुस्लिम देश हैं, हमारे मुस्लिम ब्रदर हैं, हमास आ जाओ, में एंट्री दे देते हैं हम, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों वो ह्यूमैनिटी को पहले प्रेफर करते हैं। ह्यूमैनिटी को पहले प्रेफर करना ही मनुष्य का धर्म है। अब यह थोड़ी है यार कि मैं मुस्लिम हूँ तो चलो मैं हाफिज सईद को भी जगह दे दूँ, दाऊद इब्राहिम को भी जगह दे दूँ, मसूद अजहर को भी जगह दे दूँ क्योंकि वो भी मुस्लिम है। तो यार ये तो कोई सोच नहीं है ना। और अगर जगह दोगे तो फिर पाकिस्तान जैसा हाल होगा, कभी मस्जिद में ब्लास्ट हो रहा है, कभी इनके जो गॉड है उनके जलसे में धमाका हो रहा है, खुलेआम मस्जिदों में कत्ल हो रहे हैं, तो फिर ऐसे ही सीन निकल के आएंगे। और दोस्तों, इतने इस्लामिक कट्टरपंथी होने के बाद भी टीटीपी इनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ये होता है जब धार्मिक तुष्टीकरण करके, धर्म के नाम पे लोगों का ब्रेन वॉश करके एक देश को चलाया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।